वायुना महर्षि तक पहुंचना असंभव है। ये जानकर लोकी बहुत दुखी हो गया। तुम दोनों अब एक हो गए हो तो तुम्हारे भुवर लोक की शक्ति तुम्हें वापस मिल गई है ना। अब मेरी बहू की खोई हुई उम्र वापस पाने का वरदान नहीं दे सकते? यौवन, जन्म, मरण, पूर्ण जन्म और शाश्वत यौवन जैसे वरदान हम नहीं दे सकते। हमें ऐसी शक्ति नहीं मिली है। क्या कोई और रास्ता नहीं है मननी? हाँ, एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारी मदद करनी होगी। तुम्हें 3 दिनों में यानी 3 सूर्यास्तों के भीतर हमें फिर से मिल पाने में सक्षम होना चाहिए, वरना हम भी तुम्हारे साथ मरकर शाश्वत अनंत लोकों में चले जाएंगे। तो क्या मरने के बाद आत्मा भी इतनी दूर चली जाएगी कि उसे वापस पाना संभव है? हाँ काकी, अगर हम दोनों की मुकुटों को मिलाते हैं तो एक विशैला वृश्चिक कवच बन जाएगा। लेकिन जब ये सिर पर हो तो कोई और शक्ति धारण नहीं कर सकते। खासकर शूद्र तांत्रिक या मांत्रिक शक्तियों वाले किसी भी वस्तु का उपयोग या पहनना एकदम से मना है। तो क्या इस कवच को पहनने पर लोकी को अपना बेताल मुकुट उतारना होगा? हाँ, लेकिन जब तक ये कवच लोकी धारण करेगा तब तक उसका कोई मुकाबला नहीं। खासकर वायुना महर्षि के विषायु से बच सकता है। ठीक है, फिर वायुना महर्षि का पता बताइए, मैं तुरंत निकलता हूँ। तुम्हारी पत्नी के लिए तुम्हारा प्यार देखकर अच्छा लग रहा है लोकी। ये लो, अष्टवेग पक्षी। इसकी गति से मुकाबला करने वाला कोई पक्षी इस दुनिया में है ही नहीं। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। लोकी, याद रखना, तुम यहाँ से जितनी भी तेजी से यात्रा करोगे, वायुना महर्षि तक पहुँचने में 1 दिन लगेगा। फिर वहां से यहाँ वापस आने में 1 और दिन लगेगा। अर्थात वायुना महर्षि को मनाने के लिए तुम्हारे पास केवल 1 दिन का समय है। ठीक है, आप अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी मदद कर रहे हैं, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें बचाया। बदले में जो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं वो तो एक छोटा सा योगदान है। हम तुम्हारे साथ आकर तुम्हारी मदद करना चाहते थे, लेकिन एक बार दुर्नेत्र मंडप को पार करके हमने घोर गलती की और 100 सालों तक हम इस भूतल पर बंदी बनकर रह गए। हमारे मुकुट को हासिल करने के लिए शुद्र तांत्रिक मौके की तलाश में है। दुर्नेत्र मंडप के अंदर रहते हुए हम तक कोई भी शुद्र शक्ति नहीं पहुंच सकती, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं आ रहे हैं। जल्दी जाओ और जो तुम चाहते हो वो हासिल करो। नीलांबर और मनिनी ने अपने मुकुट उतार कर मिलाया और वो एक विचित्र बिच्छू के रूप में एक मुकुट बन गया। लोकी ने अपना बेताल मुकुट उतार कर मंत्र वाली काकी को दिया और विश्व वृश्चिक कवच पहन लिया। सहस्रकृतं सहस्रगति मधुकर प्रीतम करम विभम विश्वम विधेयकरम प्रत्यक्षं गति पक्षी अष्टवेग पक्षी प्रत्यक्षं करम विभुम। जैसे ही मनिनी ने मंत्र पढ़ा, अष्टवेग पक्षी प्रकट हो गया। अष्टवेग, वायुना महर्षि जहाँ है वहाँ जाओ। लोकी तुम्हारे पीछे आ जाएगा। लोकी, अष्टवेग को पंचभूत भी नहीं रोक सकते। यह हवा, पानी, आग, पृथ्वी, आकाश जैसे पंचभूतों में बिना किसी रुकावट के तेजी से उड़ता है। विश्व वृश्चिक कवच पहने तुम भी उस अष्टवेग पक्षी के पीछे उतनी ही तेजी से जा सकते हो। जाओ, शुभकामनाएं। लोकी, तुम्हारे पीछे ही तुम्हारा बेताल मुकुट चलता रहेगा। तुम्हारा बेताल मुकुट हमें तुम्हारे स्थान के बारे में बताएगा। हम तुम तक पहुंच जाएंगे। सुरक्षित जाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। माँ को बताकर लोकी अष्टवेग पक्षी के पीछे बहुत तेजी से उड़ता जा रहा था। उनके पीछे बेताल मुकुट भी चलता हुआ जा रहा था। गाब्रा जामन गाब्रा जमांजू। मंत्र वाली काकी ने मंत्र पढ़ा और जमदगिन, भूमि, छिपकली भूत और जवान दादा को वहां आने के लिए बुलाया। मंत्र वाली काकी की आवाज सुनते ही भैरव सुर तांडव दीक्षा में व्यस्त जमदगिन ने अपनी दीक्षा बंद की और भूमि को लेकर चल पड़ा। छिपकली भूत जवान दादा को लेकर त्रिलोकीपुरा की पहुंच गए। मंत्र वाली काकी ने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। हमें अब लोकी के बेताल मुकुट का अनुसरण करते हुए चलना होगा। जहाँ वो है, लोकी भी वहीं होगा। हम सभी को वहाँ पहुँचकर लोकी की मदद करनी चाहिए। नाटा भूत, बिल्ली भूत, तुम दोनों नाव लेकर उसमें भूमि और जवान दादा को चढ़ाकर रवाना हो जाओ। हम लोकी के जैसे तेजी से नहीं पहुँच सकते, इसलिए अगर लोकी को वायुना महर्षि तक पहुँचने में 1 दिन लगता है तो हमें 1.5 दिन लगेगा। जल्दी चलो। ऐसा कहकर सभी निकल पड़े।
अष्टवेग पक्षी समुद्र के अंदर गायब हो गया। नीचे समुद्र में घुसते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे ही लोकी भी जा रहा है। वयुना महर्षि का पता दिखाने के बाद अष्टवेग पक्षी गायब हो जाता है। विश्व वृश्चिक कवच के कारण लोकी समुद्र में भी सांस ले पा रहा है। लेकिन उस रहस्यमय स्थान के चारों ओर समुद्र के सांप बड़े बड़े मगरमच्छों जैसे जीवों की तरह तेज दांतों से राक्षसी मछलियां लोकी पर हमला कर रही हैं। लोकी उनके मरने तक वयुना महर्षि के स्थान तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए लोकी हर एक मछली को अपनी शक्ति से मार रहा था। लेकिन एक बड़ी वेल ने लोकी को निगल लिया। लोकी का मुकुट उसके सिर से गिरकर वेल के गले में फंस गया। बेहोश होकर वेल के पेट में पड़ा था। जैसे ही विश्व वृश्चिक कवच गिरा, लोकी की सांसें रुक गई। वेल के पेट में बिना सांस के वो मरने के कगार पर था। बेताल मुकुट का समय पर ना होना लोकी को एक साधारण इंसान बना रहा था जो अब सांस नहीं ले पा रहा था। लोकी अपनी पास पड़ी छुरी से वेल का पेट चीरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छुरी सिर्फ वेल के पेट में चुभ रही थी, जैसे वह सुई से चुहा रहा हो। लोकी को वेल को मारने के लिए अपनी छुरी की जरूरत थी, जो करीब 1 घंटे ले सकती थी। तब तक वह सांस भी नहीं ले सकता था। वेल के दिल के पास जाकर उसने सोचा कि छुरी से उसके दिल को चीरकर उसे मार डाले, लेकिन लोकी को सांस नहीं आ रही थी। विश्व वृश्चिक कवच उसके आसपास कहीं भी नहीं था। वो वेल के गले में फंसा हुआ था। लोकी को पूरी तरह से सांस नहीं मिल रही थी। वो महज कुछ पल और सांस ले सकता था। उस समय लोकी को मन्नी द्वारा दी गई 3 हीरे याद आए। उसके पास अब 2 हीरे बाकी थे। एक हीरे को उसने जल्दी से निकाला और वेल के पेट में डाले छेद से नीचे गिरा दिया। जैसे ही वह हीरा जमीन में गिरा, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। वेल के साथ साथ लोकी भी फटकर बिखर गया, टुकड़ों में बट गया। लेकिन हीरे की महिमा से वह फिर से जीवित हो गया। वेल के गले में फंसा विश्व वृश्चिक कवच भी दूर जाकर गिर पड़ा। लोकी ने उसे तुरंत उठाया और सिर पर पहनते ही कहीं से वो अद्भुत शक्ति फिर से उसकी अपनी बन गई। अब वो फिर से सांस ले सकता था। विश्व वायुओं के बीच से तैरते हुए वो वयुना महर्षि के पास जा रहा था। लोकी की वापसी को देखकर वयुना महर्षि ने अपनी मेरा पता लगाना ही मुश्किल है, और तुम इन विश्व वायुओं को पार करके यहाँ तक आए हो, इसका मतलब तुम साधारण इंसान नहीं हो। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? मेरी पत्नी का खोया हुआ यौवन उसे वापस चाहिए। 21 सालों से वो मुझसे दूर है और अपनी पताल शक्ति को त्यागने के कारण 80 साल की उम्र की हो गई है। उसे उसका यौवन वापस चाहिए और एक सामान्य इंसान बनना है। इसके लिए ही मैं आपको ढूंढता हुआ आया हूँ। ओह, पत्नी के लिए इतना प्रेम है तुम्हें? हाँ महर्षि, प्राण त्यागने जितना प्रेम है। प्राण त्यागने इतना प्रेम? तो ठीक है, मैंने अपने बेटे के लिए 10 महाशक्तियों को हासिल किया है और 62,685 वर्षों से उसका इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद वह फिर से जन्म लेगा, इसलिए मैं उसके लिए अभी तक जीवित हूँ और हमेशा जीवित रहूंगा। तुम क्या चाहते हो, ये मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया है।
अगर तुम्हारी पत्नी को उसका खोया हुआ उम्र वापस चाहिए तो इसके लिए 10 मार्ग है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है वायुना महर्षि। मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए भूवर लोक के 2 प्राणियों ने मेरी मदद की। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे विश्ववृश्चिक कवच दिया। अगर मैं ये वापस उन्हें नहीं देता तो वे मर जाएंगे। तो तुम्हें एक मार्ग बताता हूँ। ठीक मेरे सर के ऊपर समुद्र के ऊपर एक द्वीप है। उस द्वीप पर एक छोटी सी पहाड़ी पर हाथियों के शवों के बीच एक पेड़ उगता है। उस पेड़ के फल एक साधारण फल जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उस फल के अंदर जो रत्न है उसे तुम्हारी पत्नी के सिर पर रखकर 3 मिनट तक रखो, तभी उसे खोई हुई जवानी वापस मिलेगी। ठीक है स्वामी, मैं अभी जाता हूँ। यह पौधा धरती पर सभी को साधारण पौधा जैसा दिखाई देगा, लेकिन मैंने जो 10 विद्या प्राप्त की है उनके कारण मुझे ही इसमें छिपा जवानी का रत्न दिखाई देता है। ये लो, ये जवानी का जल ले लो। ये कहकर वायुना महर्षि ने एक छोटी बोतल से जवानी का जल लोकी को दिया। उसे लेकर लोकी ने उसे अपनी थैली में रख लिया। जब तुम उस पर्वत पर पहुंचोगे तब यह जल पीना, तब तुम वो पौधा देख पाओगे, वरना नहीं देख पाओगे। ध्यान रखना, उस पौधे के चारों ओर सैकड़ों प्रेतात्माएं और पिशाच घूमते रहते हैं। तुम्हारे लिए शुभ हो। ये कहकर वायुना महर्षि ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। लोकी एक पल की भी देरी किए बिना तुरंत मुड़कर वायुना महर्षि द्वारा बताई गई दिशा में तैरते हुए निकल पड़ा। लोकी ने समुद्र के भीतर वायुना महर्षि द्वारा बताई सभी बातें सभी को बता दी। सभी तत्परता से गाकुची द्वीप पहुंचे। जैसा वायुना महर्षि ने चेतावनी दी थी, उस द्वीप पर बहुत सी प्रेतात्माएं और पिशाच घूम रहे थे। लोकी ने अपनी राह में आए सभी प्रेतात्माओं और पिशाचों को नष्ट करते हुए हाथी के अस्थिपंजर के पास पहुंच गया। वायुना महर्षि द्वारा दिए गए जल को पीकर जैसा वायुना महर्षि ने बताया था, वो पौधा लोकी की आंखों के सामने चमक रहा था। तुरंत उस पौधे के फल को तोड़कर अंदर देखा तो जवानी का रत्न था। उसे पकड़कर वो वापस लौट आया। और भूमि का सिर पर रखकर
3 मिनट तक देखा, तभी भूमि को अपनी जवानी वापस मिल गई। जवानी वज्र को पौधे से निकालने वाले का प्राण संकट में, उसके प्राण मेरे होंगे। क्या वायुना महर्षि ने नहीं बताया कि जो वज्र निकालेगा वो 5 मिनट में मरेगा? मंत्र वाली काकी अपनी बेताल मुकुट, जमदगिन का बेताल मुकुट, जवान दादा की बेताल मुकुट, सभी अपने बेताल मुकुट का प्रयोग कर रहे हैं। गाबरा जमांजू। लाख कोशिश करने पर भी लोकी ना हिला न डुला। लोकी का दिल अब धड़क नहीं रहा। मंत्र वाली काकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। भूमि लोकी के पास बैठकर रो रही थी। मुझे जवानी देने के लिए अपनी जान दे दिया। लोकी, तुमने ये सब क्यों किया? क्या मैं अपने बेटे को बचा नहीं सकती? बेताल, मुझे रास्ता दिखाओ। लोकी के लिए मैं बलिदान देने को तैयार हूँ। ऐसा सोचते हुए मंत्र वाली काकी बहुत दुखी हो रही थी। फिर मंत्र वाली काकी ने अपना बेताल मुकुट निकालकर लोकी के सिर पर मौजूद विष वृक्षिक कवच पहन लिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, लोकी को मुन्नी से दी गई सभी बातें उसकी आंखों के सामने आ गई। आपातकालीन स्थिति में इन 3 प्राण शक्तियों का उपयोग करो। आपातकालीन स्थिति में इन 3 प्राण शक्तियों का उपयोग करो। फिर तुरंत लोकी ने थैली में देखा तो एक वज्र पड़ा हुआ था। उसे निकालकर लोकी के पास जमीन पर पटकते ही जबरदस्त विस्फोट हुआ। काकी ने विष वृक्षिक कवच को फिर से लोकी के सिर पर रखा। लोकी ने आंखें खोली। लोकी के फिर से जीवित होते ही सभी ने राहत की सांस ली। सभी के चेहरे पर आनंद। भूमि को जवानी की अवस्था में देख लोकी बहुत खुश हुआ। अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर मैं भूअर लोक वासियों को उनका दिया हुआ कवच वापस नहीं देता तो उन्हें खतरा होगा। तुम सभी जाओ, मैं जा रहा हूं। ये कहकर लोकी तेजी से त्रिलोकपुर पहुंच गया। दुर्नेत्र विग्रह के पास आत्माओं के रूपों में मौजूद नीलांबर मुन्नी को विष वृक्षिक कवच वापस सौंप दिया। जैसे ही उन्होंने उन दोनों को सिर पर रखा, वो 2 भूअर लोक की मुकुटों में बदल गए। जैसे उन्होंने उन्हें अपने सिर पर रखा, उनके आत्मरूप भूअर लोकवासियों के शारीरिक रूप में बदल गए। तुमने हमारी बहुत मदद की। हम तुम्हारा आभार नहीं भूलेंगे। हाँ, किसी भी समय तुम्हें हमारी आवश्यकता हो हमें याद करो। हम तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगे। हम चलते हैं। ये कहकर वे दोनों दुर्नेत्र विग्रह में प्रवेश कर गए। उनकी आंखें तेजी से झपकने लगी और सभी आंखें बंद हो गई। विग्रह पीछे मुड़ा और सभी एक दिशा में उड़ने लगे। गकोची द्वीप में जब तुमने मेरे सिर पर वज्र रखा, तभी अचानक तुम मर गए। उस पौधे के फल को जो नहीं निकालता है वो 5 मिनट में मर जाता। समय रहते सासू जी ने विष वृश्चिक कवच अपने सिर पर रख लिया और तुम्हारी थैली में मौजूद वज्र का इस्तेमाल करके तुम्हें बचा लिया। क्या माँ ने वो कवच पहना था? वो कवच केवल भूअर लोकवासी जिन्हें देते हैं, इसे उन्हें ही पहनना चाहिए। अगर बिना उनकी अनुमति के कोई दूसरा उसे पहनता है तो 3 दिन में उसका सिर फटकर मर जाएंगे। ओह माँ, आपने मेरे लिए ये क्या कर दिया? माँ, आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर मुझे बचाया। तो क्या सासू जी मर जाएंगी? क्या सभी के प्राणों की रक्षा करने वाली मंत्र वाली काकी 3 दिनों में मर जाएंगी?